चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ आप सबके बीच में आके कुछ भगवान के बारे में कहने के लिए। ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि गत 5 वर्षों से आप प्रतिदिन यहाँ प्रातःकाल में इस प्रकार से मिलके कृष्ण कथा सुन रहे हैं। आज भगवान बलराम के बारे में कुछ कहने के लिए मुझसे निवेदन किया था। कृष्ण भक्त प्रभु ने विषय दिया था कि हम भगवान का बलराम का गुणगान करें। तो भगवान बलराम के बारे में हम सब बलराम जयंती के अवसर पर सुन चुके हैं अवश्य, परंतु भगवान के बारे में कोई देश काल की सीमा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भगवान बलराम के बारे में हम केवल बलराम जयंती के दिन ही सुने, किसी भी दिन सुन सकते हैं। भगवान बलराम तो श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं। और श्री कृष्ण और श्री बलराम में अंतर इतना ही है कि श्री कृष्ण सांवले हैं और बलराम जी गोरे हैं, बस इतना ही अंतर है। वैसे बलराम जी अन्य अवतारों की तरह इस तरह से नहीं है कि वो सर्वप्रथम श्री कृष्ण के विस्तार हैं और वो वृंदावन में लीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ में। अन्य धामों में भी अवश्य करते हैं, जैसे मथुरा, द्वारका इत्यादि, परंतु वृंदावन में लीला करने वाले ये विशेष भगवान के रूप हैं जो भगवान के साथ में रहते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के साथ ही प्रकट हुए, बस थोड़े समय पहले ही, जब कंस मथुरा में देवकी के 6 पुत्रों को मार चुका था, तो भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ से जो 7वें संतान हैं, जो गर्भ हैं, उनका जो स्थानांतर है वो कर दे माता रोहिणी के गर्भ में। उस समय माता रोहिणी वृंदावन में थी और देवकी माता मथुरा में थी। अब आज हमारे पास इतना अधिक समय तो नहीं है,
परंतु संक्षेप में ये बताना उचित रहेगा कि माता देवकी 7 महीने पहले से ही गर्भवती थीं, जबकि योग माया ने ये कार्य किया। कौन सा कार्य? कि भगवान बलराम वो वहाँ पर उनके गर्भ में प्रकट हुए थे श्री कृष्ण के आगमन की तैयारी करने के लिए। उधर माता रोहिणी, जो महाराज वसुदेव की और एक रानी थी, पत्नी थी, वो पहले से ही वृंदावन भेजी जा चुकी थी वसुदेव के द्वारा, क्योंकि वसुदेव को डर था कि कहीं रोहिणी देवी के लिए भी कोई खतरा न हो। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वृंदावन जाने के पहले रोहिणी माता मथुरा में रहती थी, तब भी वो गर्भवती हो चुकी थी। और जब वसुदेव जी को ये पता चला कि वो गर्भवती हुई हैं, तब वसुदेव ने उन्हें वृंदावन भेजा मथुरा से। और जब ये स्थानांतरण हुआ तो उस समय माता रोहिणी भी लगभग 14 या 15 महीनों की 7 महीने की गर्भवती थी। इसलिए फिर और 7 महीने लगे। तो जब बलराम जी का जन्म हुआ तो उस समय लगभग बलराम जी 14-15 महीने गर्भ में थे। तो ये एक बात है कि न केवल 2 कृष्ण रहे, परंतु 2 बलराम भी रहे। 2 कृष्ण कैसे रहे? श्रील जीव गोस्वामी ने बताया है कि जब श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, ठीक उसी समय उनका जन्म माता यशोदा के गर्भ से वृंदावन में भी हुआ। बल्कि उस समय माता यशोदा ने जुड़वे बच्चों को जन्म दिया। एक लड़का था जो कि स्वयं श्री कृष्ण थे, और दूसरी एक बच्ची थी जो योग माया थी। तो जब वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर आए, अर्थात देवकी नंदन को लेकर आए, तो योग माया के प्रभाव से उन्होंने यशोदा माता के कमरे में केवल योग माया उस बच्ची को देखा, श्री कृष्ण को नहीं देखा। और सारे लोग सोए हुए थे वहाँ पर। माता यशोदा ने भी अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था, तो वो भी थक गई थी, वो सो रही थी। तो श्री कृष्ण ने वसुदेव ने श्री कृष्ण को वहाँ रखा, बच्ची को उठा लिया और वो निकल गए, वापस मथुरा आके पहुँच गए। तो यहाँ पे 2 कृष्ण हुए माता यशोदा के पास। तो दोनों कृष्ण मिल गए, देवकी नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण। और इस प्रकार से जब माता यशोदा के होश आ गए, तब उन्होंने देखा कि उनके बगल में बच्चा है। तो वैसे तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री कृष्ण, वृंदावन के श्री कृष्ण, श्याम सुंदर गोविंद, वो आदि पुरुष हैं, सर्व कारण कारणम। यहाँ तक कि जितने भी अन्य विस्तार हैं उनके, वो उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। बलराम, फिर आगे संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुनः संकर्षण, ऐसे जितने भी विस्तार हैं, अंततः उनका उद्गम श्री कृष्ण ही है। तो जब श्री कृष्ण, वृंदावन के श्री कृष्ण धरातल पर प्रकट होते हैं, तो उनमें ये सारे विस्तार, ये समस्त अवतार भी विद्यमान रहते हैं। इसलिए जितने भी अन्य कार्य होते हैं जो कि वृंदावन में श्री कृष्ण नहीं करते, अर्थात परव्योम वृंदावन में, वो सारे कार्य श्री कृष्ण भौम वृंदावन में, अर्थात भूमि पर प्रकट हुए वृंदावन में करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे असुरों का वध करना
ये विष्णु रूप में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में करते हैं। श्री कृष्ण का काम तो एक ही है, बांसुरी बजाना, गायों को चराना, गोपियों के साथ में लीलाएं करना, माता यशोदा और नंद बाबा को आनंद देना। ये सारे मूल कार्य हैं श्री कृष्ण के वृंदावन में। तो ये दोनों कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण और यशोदानंदन कृष्ण एक हो गए, क्योंकि यशोदानंदन कृष्ण अंततः देवकी नंदन के भी उद्गम हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब बलराम जी का स्थानांतरण हुआ तो वहाँ भी रोहिणी नंदन और देवकी नंदन, ये जो माता देवकी की गर्भ से उत्पन्न दोनों एक हो गए। और इस तरह से वहाँ बलराम प्रकट हुए। तो ये कहना भी गलत नहीं है कि वो रोहिणी नंदन है, क्योंकि वो रोहिणी माता के गर्भ में भी थे, पहले से ही थे। और बाद में फिर देवकी माता के गर्भ से जब बलराम जी का स्थानांतरण हुआ तो उस समय दोनों मिल गए। और यहाँ पर मथुरा में ऐसे प्रतीत हुआ कि गर्भपात हो गया है और माता देवकी के 7वें बच्चे की मृत्यु हो गई। तो खैर, ऐसे बलराम भगवान का प्राकट्य वृंदावन में हुआ। अभी बलराम का नाम राम है। राम शब्द का से संबोधित किए जाते हैं बलराम जी अनेक बार श्रीमद् भागवतम में। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में, अपने भागवतम के तात्पर्य में बताते हैं कि राम वैसे तो अनेक भगवान के रूपों का संकेत है। अयोध्या वासी राम, दाशरथी राम, वो तो है ही। साथ साथ में जमदग्नि ऋषि के पुत्र भी हैं वो, परशुराम, जामदग्नि राम। पहले हैं दाशरथी राम, और ये है या जानकी वल्लभ राम, अयोध्यावासी राम। और दूसरे हैं ये जामदग्नि राम या जमदग्नि सुत राम, जिनका नाम परशुराम भी है। तीसरे राम हैं अवश्य बलराम। बलराम हम ये सुन चुके हैं कई बार। श्रीमद् भागवत में ही पहले स्कंद में ही सूत गोस्वामी से जो वहाँ के एकत्रित ऋषि मुनि होते हैं, वो प्रश्न करते हैं कि कृतवान किल कर्माणि सह रामेषु केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। तो वो पूछते हैं कि ऐसे कौन से कार्य किए भगवान श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण कौन है? केशवः। कृतवान किल कर्माणि, तो कर्माणि अर्थात कार्य। तो किल मतलब कौन से, कृतवान मतलब किए। तो केशव ने कौन से कार्य किए प्रकट होने के बाद? सह रामेषु, बलराम जी के साथ में। सह मतलब साथ में। तो केशव ने बलराम जी के साथ में कौन सी लीलाएं की वृंदावन में या धरातल पर प्रकट होके? अतिमर्त्यानि, उनके कार्य कैसे थे? अतिमर्त्यानि अर्थात जो अतिमानवीय है, जैसे अंग्रेजी में सुपर ह्यूमन कहते हैं। अतिमानवीय कार्य, वो स्वयं भगवान हैं दोनों, कृष्ण भी और बलराम भी। परंतु कैसे प्रकट हुए थे? गूढ़ कपट मानुषः। तो कपट वैसे एक इसकी एक नकारात्मक अर्थ साधारणतः होता है, परंतु यहाँ अर्थ नकारात्मक नहीं है।
कपट यहाँ इस दृष्टि से प्रयोग किया गया है कि ऐसे प्रतीत हुआ कि ये साधारण मनुष्य हैं। कपट मानुष अर्थात दिखने के लिए वो मनुष्य थे, ऐसे प्रतीत होता था कि वो मनुष्य हैं। जैसे दोनों कृष्ण और बलराम, उनका रहन सहन, उनकी बोलचाल और वेशभूषा आदि अन्य बच्चों की तरह, अन्य मनुष्यों की तरह थी, तो इसलिए साधारणतः लोग उनको मनुष्य ही मानते थे। परंतु ये कौन थे? भगवान थे। तो गूढ़ अर्थात भगवान ने, दोनों भगवानों ने ऐसे रूप धारण किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बलराम का संबोधन राम शब्द कह के हुआ है। साथ साथ एक राम है जो है स्वयं श्री कृष्ण। स्वयं श्री कृष्ण को भी राम कभी कभी कहते हैं, राधा रमण राम, जो रमण करते हैं परंतु श्रीमती राधा रानी के साथ। तो भगवान को राम इसलिए तो कहते हैं ना, क्योंकि वो रमण करते हैं। रम धातु, रम अर्थात रमण, एंजॉय, टू एंजॉय लाइफ। तो रम धातु से राम शब्द आता है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि। तो ये राम शब्द कहाँ से आता है? रम से। रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि। तो जो योगी हैं, योगी जन हैं, वो रमण करते हैं आध्यात्मिक आनंद में। उनका आनंद कभी भी भौतिक संसार का आनंद तथा कथित आनंद नहीं होता है। तो वो आनंद लेते हैं किसमें? सत्यानंदे, सत्य आनंद में, सच्चे आनंद में वो रमण करते हैं। रमन्ते योगिना। और ये आनंद, सत्य आनंद कैसा है? सत्य अर्थात जो अनंत है, जो शाश्वत है, इसलिए अनंत। तो ऐसे योगी जन जो हैं, जो आध्यात्मिक स्तर में स्थित होते हैं, वो आनंद लेते हैं, रमण करते हैं अनंत में, सत्य आनंद में, चिदात्मनि, जो चिन्मय वस्तु में अर्थात परम सत्य में वो आनंद लेते हैं। इति राम पदेनासु परम ब्रह्माभिधीयते। तो इसलिए जिनमें ऐसे योगी जन रमण करते हैं, जिनके द्वारा उनको एक परम सुख की प्राप्ति होती है, जिनके साक्षात्कार से, जिनके स्मरण श्रवण कीर्तन आदि से ऐसे योगी जनों को बड़ा आनंद प्राप्त होता है, दिव्य आनंद, वो व्यक्ति हैं राम। तो ये फिर बलराम जी भी अवश्य हैं और श्री कृष्ण भी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण में भी सारे भक्त बहुत रमण करते हैं। तो इस प्रकार से ये राम शब्द बलराम का संबोधन भी है और साथ साथ में श्री कृष्ण का भी और अन्य भी हैं। इसके अतिरिक्त बलराम जी के अन्य नाम भी हैं, जैसे बलदेव, बलभद्र, संकर्षण, हलधर, हलायुध। यहाँ बेलगाम के बाहर हमारा एक फार्म प्रोजेक्ट है, गोकुल धाम, जहाँ हम लोग खेती आदि सब करते हैं, हमारे भक्त लोग रह के। तो वहाँ पर कृष्ण बलराम के श्री विग्रह तो नहीं है। आगे चल के जब भी बलराम जी, श्री कृष्ण बलराम चाहेंगे वहाँ होंगे, परंतु उनका नाम हमने रखा है वहाँ पर गोपाल हलधर, क्योंकि विशेष करके ऐसे प्रकल्प में गाय तो होंगे ही और हैं, और खेती भी तो अवश्य होगी। तो क्योंकि गाय होंगे तो गायों को देखभाल करने वाले, उनकी रक्षा और सेवा करने वाले गोपाल भी तो उपस्थित होंगे, इसलिए वहाँ है गोपाल। और क्योंकि खेती होगी
तो खेती हल से की जाती है, बैलों से की जाती है। तो बैल भी हैं वहाँ पर, और हल को धारण करने वाले व्यक्ति हैं बलराम जी, जिनका नाम है हलधर। और हम ये जानते हैं कि एक प्रकार कैसे बलराम जी ने अपने हल के द्वारा यमुना देवी के ऊपर कृपा की थी। जब वो एक बार अपने गोपियों के संग में रमण कर रहे थे वृंदावन में, तो वारुणी पेय आदि का आनंद भी ले रहे थे। तो वो चाह रहे थे कि गोपियों के साथ में जल क्रीड़ा की जाए। तो उन्होंने यमुना को पास बुलाया, परंतु यमुना ठीक तरह से पहचान नहीं पाई बलराम जी को, या तो फिर वो बलराम जी की लीलाओं को देखना चाहती थी, उनके गौरव का दर्शन करना चाहती थी। तो जब बलराम ने देखा कि यमुना जी पास में नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने अपने हल से यमुना देवी को खींच लिया, और यमुना देवी का जल जो है बहुत छोटे छोटे नदियों में, ऐसे धाराओं में परिवर्तित हो गया। तब यमुना देवी घबरा कर शरण में आई, बलराम जी की कृपा याचना उन्होंने की। तो हल से, क्योंकि हल को धारण करते हैं, धर अर्थात धारण करना, तो क्योंकि बलराम जी ऐसे अपने कंधों पे हल को धारण करते हैं, तो उनका नाम है हलधर। और एक बार अपने हल का प्रयोग बलराम जी ने उस समय किया था जबकि कौरवों ने अपमान किया था यदुओं का। और ये प्रसंग तब हुआ जब सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणी को उठाकर ले गए थे वो, और तब कौरवों ने सांब का पीछा किया था। सांब तो श्री कृष्ण के पुत्र थे, और श्री कृष्ण के जो रानी थी जाम्बवती, उनके पुत्र थे। तो सांब का नाम इसीलिए रखा था अम्बा। तो क्योंकि वो अपने माँ से बहुत आसक्त थे बचपन में, हमेशा अपनी माँ के साथ रहते थे, इसलिए उनका नाम सांब रखा गया था। क्षमा कीजिए, पीछे से थोड़ी आवाज़ आ रही है, बाहर कुछ चल रहा है। तो आप सुन पा रहे हैं पद्ममाली प्रभु, सुन पा रहे हैं? जी महाराज जी, क्लियर। ठीक है। तो ये भी संक्षेप में ही लीला सुना देता हूँ। तो जब अपमानित किया ऐसे सांब को, और सांब को गिरफ्तार किया गया, और उस समय उग्रसेन महाराज, वसुदेव, श्री कृष्ण, बलराम और समस्त यदुवंश का अपमान हुआ। तो फिर बलराम जी वहाँ निकले द्वारका से, और जब उन्होंने कौरवों ने बात नहीं मानी, तो उस समय अपने हल का प्रयोग दोबारा किया, और वहाँ पर सारे पृथ्वी को हिला दिया और काट दिया। तो उस समय बलराम जी की शक्ति को समझ गए कुरुवंशी लोग, और फिर वो बलराम जी के शरण में आए। क्योंकि बलराम जी हल धारण करते हैं, उनका नाम न केवल हलधर है परंतु हलायुध, क्योंकि एक आयुध, एक शस्त्र के रूप में भी वो इस हल का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए और एक नाम बलराम जी का है रेवती रमण, क्योंकि उन्होंने रेवती के साथ विवाह किया था। जब रेवती के पिता, क्षमा कीजिए, वो ब्रह्मा जी के पास गए थे एक बार। उनका नाम था रैवत या ककुदमी। तो ककुदमी राजा रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए थे एक बार,
ये किसी पूर्व युग की बात है। और वो चाह रहे थे कि ब्रह्मा जी कुछ आशीर्वाद दें और ऐसे बताएं कि उनकी पुत्री अर्थात रेवती के लिए योग्य वर कौन होगा। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी थोड़े व्यस्त थे, कुछ संगीत सभा में बैठे हुए थे। वैसे संगीत सभा तो समाप्त हो गई। ब्रह्मा जी ने बुलाया ककुदमी राजा को और कहा कि हे वीर, आप यहाँ पे मेरे सामने आए हो, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। तो ककुदमी राजा ने बताया कि मेरी पुत्री के विवाह के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं और ऐसे कोई योग्य वर के बारे में हमें बताइए। तो ककुदमी राजा ब्रह्मा जी हंसने लगे और कहा कि हे राजन, अभी आप यहाँ ब्रह्मलोक आए हैं और इस दौरान जब आप यहाँ पे मेरे पास आए, मेरे सामने बैठे हैं, वहाँ तो कोटि कोटि वर्ष बीत गए पृथ्वी लोक के ऊपर। वैसे आपके मन में जितने भी वर शायद मन में आए थे आपके कि ये योग्य होंगे आपके पुत्र के लिए, उनकी मृत्यु तो हो ही गई। बाद में लाखों लाखों पीढ़ियाँ और उनके बाद में भी बीत गई। तो इसलिए आप किन से विवाह करवाएंगे इनका। तो एक ही योग्य व्यक्ति हैं जिनसे आपकी पुत्री का विवाह आप करवा सकते हैं और वो है द्वारका में बलराम जी। तो तुरंत वहाँ पर जाइए बलराम जी के पास द्वारका में। तो ककुदमी राजा अपनी पुत्री रेवती को लेकर द्वारका आ पहुँचे। वहाँ पर द्वापर युग का अंत था। थोड़े ही वर्षों में कलयुग प्रारंभ होने वाला था। और हम सब तो जानते हैं कि कैसे हर चीज़, हर अच्छे चीज़ का घटन होता है युगों के अनुसार। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली में क्रमशः जैसे बुद्धि है, बल है और नैतिकता है, धार्मिकता है, सौंदर्य है, सब कुछ, ये सारे चीज़ें घटती रहती हैं। और यहाँ तक कि न केवल शारीरिक बल परंतु शरीर की जो लंबाई है इत्यादि वो भी कम होती जाती है। तो सत्ययुग में लोग बहुत लंबे हुआ करते थे आज की तुलना में, और उनकी आयु भी बहुत लंबी हुआ करती थी। परंतु फिर त्रेता युग में उनकी लंबाई कम हुई, फिर द्वापर में और कम, और द्वापर के अंत में जब आए तो यद्यपि बलराम आदि कलयुग के तुलना में देखा जाए तो आज हमारी जो लंबाई आदि है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो बलराम जी बहुत लंबे थे। वैसे उस समय के लोगों की तुलना में उनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, साधारण थी, मध्यम थी। वैसे प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की ऊंचाई मध्यम थी उस समय की तुलना में, परंतु हमारी तुलना में वो तो बहुत लंबे थे। और आज यहाँ कोई 6 फुट का हो जाता है उसे हम बहुत लंबा मानते हैं, परंतु बलराम और श्री कृष्ण तो इससे कहीं ज़्यादा लंबे थे। और रेवती के सामने तो ये बटु के समान थे। तो जब रेवती आई और ककुदमी राजा के साथ में, तो उन्होंने देखा कि अरे ये बलराम जी हैं, परंतु इनकी ऊंचाई इतनी कम है। और बलराम जी को देखना पड़ा अपने सर को ऊंचा करके कि ये राजकन्या इतनी लंबी है। तो फिर से अपने हल का प्रयोग किया बलराम ने। फिर बलराम ने अपने हल को लेकर रेवती के कंधे पर रखा और रेवती को नीचे खींच दिया। और फिर रेवती की ऊंचाई जो है बलराम से थोड़ी कम हो गई। और फिर विवाह किया बलराम जी ने रेवती के साथ। तो ऐसे कई लीलाएं बलराम जी ने की। बलराम जी एक बार वृंदावन भी लौट के आए थे श्री कृष्ण के निवेदन पर। जब श्री कृष्ण तो दंतवक्र का वध करने के बाद ही आए थे एक बार,
वृंदावन लौट के, परंतु बलराम को पहले उन्होंने भेजा था कि आप जाके ब्रजवासियों को सांत्वना दीजिए, क्योंकि ब्रजवासी जन जो हैं वो बहुत विरह के शोक में दुखी हैं। तो बलराम जी वहाँ लगभग 2 महीने रहे थे और उस समय उन्होंने अपने गोपियों के साथ भी लीला की थी। परंतु हमें याद रखना है कि बलराम जी की गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण की गोपियों से भिन्न हैं। जो श्री कृष्ण की गोपियाँ हैं उनका भाव बलराम जी के प्रति एक आदर सम्मान और ऐश्वर्य का था, क्योंकि ये बड़े भाई हैं श्री कृष्ण के। तो इसलिए श्री कृष्ण की गोपियों का भाव बलराम के प्रति एक समझ लीजिए कि थोड़ा सा वात्सल्य भाव भी था, दास्य भी था। परंतु बलराम जी की गोपियों का भाव बलराम जी के प्रति माधुर्य रस में था। तो इसलिए ये अलग गोपियों का वर्ग है। इनके साथ भी बलराम जी ने रासलीला की और अनेक अन्य लीलाएं की हैं। तो जो कार्य श्री कृष्ण करते हैं वृंदावन में, उन्हीं कृष्ण लीलाओं को बलराम जी भी करते हैं। तो देखिए आप, बचपन से बाल लीलाएं, पौगंड लीलाएं, कैशोर लीलाएं जो भी हुई बलराम भी करते थे। जैसे बचपन में माखन चोरी करना, तो श्री कृष्ण और बलराम सह रामेण केशवः, तो केशव के साथ राम बलराम भी रहते थे इन लीलाओं को करने के लिए। फिर जैसे पौगंड अवस्था की प्राप्ति हुई और वन में जाके बछड़ों को पहले, उसके बाद में गायों को चराने लगे, तो इन लीलाओं में भी बलराम जी साथ में थे। फिर ग्वाल बालों के साथ में क्रीड़ा करना, तो इनमें भी बलराम जी थे। और आगे चल के जब गोपियों के साथ में लीला करने का समय आया, तो अवश्य बलराम जी श्री कृष्ण की रासलीला में उपस्थित तो बिल्कुल नहीं थे, परंतु उनकी लीलाएं थीं, स्वयं रासलीलाएं जो अलग थीं। इस तरह से हम देखते हैं कि बलराम जी भी उन्हीं लीलाओं को करते हैं जो श्री कृष्ण करते हैं, परंतु उनकी गोपियाँ केवल अलग होती हैं। इसलिए बलराम जी का जो अवतार है या जो विस्तार है, प्रथम विस्तार, ये बहुत ही विशेष है। तो श्री बलराम जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आज आपके संग सानिध्य से हम प्राप्त हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है कि हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्रील भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। महाराज जी ने अपने व्यस्त समय से भी, व्यस्त स्केड्यूल से काफी समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज तो अंततोगत्वा महाराज की कृपा हम सभी पर हुई और महाराज जी का हमें संग सानिध्य प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ। तो आइए हम सभी मिलकर महामंत्र का उच्चारण करके महाराज जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही मैं सभी भक्तों की ओर से महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन और प्रार्थना करना चाहते हैं कि महाराज जी भविष्य में भी आप हमें अपना संग सानिध्य मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। धन्यवाद पद्ममाली प्रभु, और आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इस तरह से प्रतिदिन प्रातः काल में मिलकर ऐसे सत्संग पा रहे हैं। अनेक भक्तों का, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की कृपा तो आप सबके ऊपर है ही, उनका संग तो आप प्रतिदिन पा ही रहे हैं। और उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, प्रातःकाल में आप सबको इंटरनेट के द्वारा मिलना। तो आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।